सामने। साक्षात्कार का परिचय। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नियोक्ता उम्मीदवार आमने सामने बातचीत करते हैं। भाई क्यों है साक्षात्कार? देखो सीधी सीधी बात है, इंटरव्यू क्यों है? जहां थारा घर का कदे कदे थारा इंटरव्यू लेने की भाई परीक्षा में कम नंबर के हैं, तो थारे पिताजी थारे सामने बैठे थे, सामने बैठे आपस में के सवाल जवाब चल रहे कि गणित में नंबर कम आया, विज्ञान में नंबर कम आया, वो ही साक्षात्कार हुआ है। समझ में आ गई? और कोई अगर मान ले थारे कोई इंटरव्यू कोई कॉलेज कोई कंपनी में अगर थे कोई के देना जा रहे हो, इंटरव्यू दिया जाए, कंपनी में इंटरव्यू दिया जाए, कोई सरकारी नौकरी में भी इंटरव्यू दिया जाए, कि है एक जो उस विषय पे जिस विषय का आपको मान लेते मैनेजर की को दे रहे हो, मैनेजर को पोस्ट कर दे रहे हो, तो उठे जो मैनेजर की पोस्ट पर काम करे हो एक्सपीरियंस आदमी उठे बैठे रहो, और वो थाराओं के लिए जो उम्मीदवार थे और वो नियोक्ता है वो थाराओं आज प्रश्न पूछोगी, थाने जो डिग्री थे प्राप्त करी थाने कितना ज्ञान है या नहीं है, एक कागज को पन्नो लिया राख रखो थे। समझ में आको? तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कदे थारा में से कोई है कोई विद्यार्थी है जिन कदे ग्रुप डिस्कशन समूह चर्चा करी है कोई इंटरव्यू के लिए, या फिर आप में से कितना ऐसा विद्यार्थी जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी करनी है? एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में यस कर देना। आज के 21वीं शताब्दी के समय साक्षात्कार केवल प्रश्न उत्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संचार कौशल व आत्मविश्वास और व्यवहार को भी परखता है। भाई आज को 21वीं शताब्दी की बात करा तो साक्षात्कार का अर्थ यही नहीं कि सामने प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं, ना, बल्कि यह है कि व्यक्ति के अंदर संचार कौशल, बोलने का कौशल कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है और उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा होगा, इस चीज का पता चलता है। समझ में आ गई? तो ये संचार कौशल का अर्थ होता है कि सामने वाले बोलने को कैसा बोलना हो, भाई कितना कॉन्फिडेंस और क्या को लोगों के प्रति को व्यवहार है, हर चीज को अंदर बेरो पाता है। चलिए 21वीं शताब्दी में साक्षात्कार कैसे होते हैं? आधुनिक समय में साक्षात्कार के तरीके बदल गए हैं। यह केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल व व्यक्तित्व पर अधिक महत्व दिया जाता है। भाई अब अगर आप आज के समय की बात करें, 21वीं शताब्दी की बात करें, तो अब सिर्फ जो इंटरव्यू का अर्थ यही नहीं है कि झारखंड डिग्री है, कोई भी नौकरी देना चाहो डिग्री को तो मैं तो नहीं, पर ज्ञान पूछा भाई साहब ज्ञान कितना होगा था। समझ में आ गई? तो आपको स्किल कितनी आती है और आपका व्यवहार कैसा लोगों के प्रति, क्यों ज्ञान गणों के भी कोई फायदे को नहीं, कंपनी को माहौल ही खराब कर देगा, सरकारी नौकरी में चला गया तो थारी को एक साथ बने को नहीं तो काम कहीं करोगा थे। समझ में आ गए? तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए और आपके अंदर कौशल भी अच्छा होना चाहिए। आधुनिक साक्षात्कार की विशेषताएं। तो आज के समय जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? व्यवहार आधारित प्रश्न, मतलब आया का प्रश्न पूछा जाए, जय को थारो व्यवहार होना वह का थारकन प्रश्न पूछा जाएगा। समझ में आ गई? कौशल परीक्षण करना, कौशल मतलब थाने कितनों ज्ञान है, समझ में आ गई? कितना स्किल आपके पास, कितना आपको स्किल से संबंधित ज्ञान है, उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आत्मविश्वास और सोच की जांच करना, मतलब कॉन्फिडेंस की जांच करने की भाई थान जिंदगी में कितना कॉन्फिडेंस है। ऑनलाइन और प्रत्यक्ष साक्षात्कार देना, मतलब ऑनलाइन और डायरेक्ट आपके सामने जो इंटरव्यू करवाना, ये सारे क्या होते हैं आपके सामने। भाई आधुनिक साक्षात्कार जो आज के समय जो भाई आजकल देखो ना जूम मीटिंग पर कर लिया जाए, है ना, और अलग अलग प्रकार का ऑनलाइन ही जो सामने जो इंटरव्यू कर लिया जाए वो ऑनलाइन व प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है। जब सामने आप बैठकर करते हो ऑनलाइन जूम मीटिंग वगैरह पे कर लिया, उसको ऑनलाइन आपके सामने इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। आत्मविश्वास और सोच की जांच, कॉन्फिडेंस, भाई काफी लोगों की ज्ञान बढ़ो है लेकिन थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, तो कोई मतलब को नहीं आएगा लोगों सेलेक्ट करने को। कॉन्फिडेंस कितनों का है, ज्ञान बढ़ो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। समझ में आ गया? तो आज के समय डिग्री से ज्यादा काबिलियत का महत्व दिया जाता है। साक्षात्कार रणनीति को विकसित करना। साक्षात्कार रणनीति किस तरीके से तैयार होती है? साक्षात्कार रणनीति का अर्थ होता है साक्षात्कार से पहले सही योजना और तैयारी करना। मतलब साक्षात्कार रणनीति का अर्थ यह कि अगर कोई भी इंटरव्यू लेने से पहले सही योजना बनानी और सही से तैयारी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभावी रणनीति के चरण, स्वयं की जानकारी स्पष्ट करना, मतलब खुद के बारे में जब कोई भी चीज बताओ तो स्पष्ट और सही तरीका से और स्पष्ट तरीका से चीजें बतानी जरूरी। भाई मैं उड़ीसा मतलब मेरा यो गांव है, मैं इस राज्य से हूँ और को ये चीज ही मैं वो कॉलेज से डिग्री प्राप्त करी उठी, मैं यो सीखो, है ना, मन इतनो ज्ञान है, मन इतनो एक्सपीरियंस है। तो अपने बारे में जो जानकारी दो सही और स्पष्ट जानकारी देना आवश्यक होती है। संस्था और पद की जानकारी देना, आप कौन से, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो कौन सी संस्था में काम किया, किसके नीचे काम किया, कितने दिन आपने काम किया, तो आपको कोई संस्था और किस पद पे काम किया उसके बारे में सही जानकारी देना भी आवश्यक होता है। समझ में आ गया? संभावित प्रश्नों की तैयारी करना,
अब आप क्या करें, इंटरव्यू जाने से पहले यानी कि ऐसे उठकर चले गए, तैयारी करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तैयारी करके जाओ भाई आपके सामने कि कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, उन संभावित प्रश्नों को पहले से आप तैयारी करके रखो, ताकि आपके सामने आपको क्या हो, कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे सको। और प्रश्न ही नहीं, उत्तरा की भी तैयारी करके जानी है था। समझ में आ गई? अब क्या है, साक्षात्कार की तैयारी। तो साक्षात्कार की तैयारी में आपके सामने क्या क्या होता है। अच्छा साक्षात्कार, जो अच्छी तैयारी, साक्षात्कार में सफलता की कुंजी होती है। मतलब अगर थे बढ़िया तैयारी करके जाओगे तो इंटरव्यू सफल भी होगा। भाई बढ़िया तैयारी करके जाओगा तो मान लो भाई था कोई उसका थे कॉलेज में ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, लेकिन इंटरव्यू की बढ़िया तैयारी कर ली, तो कोई भी प्रश्न पूछोगे तुरंत को उत्तर देने के लिए थे तैयार होगा। साफ और सरल उत्तर देना। अब तैयारी के साबू करनी है थाने, एकदम साफ और सरल उत्तर देना। मतलब अगला सामना नहीं है कि बात बताओ कि सामना व्यक्ति का समझ मान जाए बात, समझ में आ गई। उचित पहनावा, कपड़ा, जो ड्रेसिंग सेंस होना बहुत जरूरी है। आया का कपड़ा पहनो कि सामने वाला व्यक्ति है जब आपको देखे तो उसको लगे, समझ में आए कि जो व्यक्ति है जो आपके सामने इंटरव्यू देने आया है ये एक क्वालिफाइड स्टूडेंट है, उस पद के लिए लायक है। ऐ को नहीं कि हर किमी पैर के चला गया, घर आ जाए कपड़ा पहन रखा है भाई इंटरव्यू देने के लिए चला गया, ना ना ना। फिर ऐसा समझो कि यो झूठी पढ़ाई के लिए को ज्ञान को कोई मतलब को नहीं, अपनी कंपनी को या फिर सरकारी नौकरी लगाओ तो को माहौल खराब करो, अपने इंस्टीट्यूट को माहौल खराब करो। समय पे पहुंचना, इंटरव्यू 10 बजे साहब थे, पूछ रहे हो 12 बजे तो भाई फेल हो जाओगा। क्यों भाई थे खुद सोचो थे कोई आदमी ने अपने काम पर रखना चाहो और वो टाइम ही नहीं आओगे तो क्या फायदा हो आदमी काम करो, कोई फायदा को ना। तो ऐसे ही व्यक्ति का सभी चयन करना चाहते हैं जो पंचुअल हो, सही से आपके लिए काम करके दे। तो इंटरव्यू देना चाहो तो पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, समय से पहुंचो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अगले वाला पॉइंट है आत्मविश्वास बनाए रखना। हमेशा अपना कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखो, कैसी भी परिस्थिति हो अपना कॉन्फिडेंस को कभी भी नहीं गिरने देना है आपको। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने साक्षात्कार के प्रकार। कितने प्रकार के आपके सामने इंटरव्यू देखने को मिलते हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। पहले प्रकार का इंटरव्यू होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है, एक उम्मीदवार या एक से अधिक साक्षात्कारों के बीच में होने वाला साक्षात्कार। मतलब एक यूपीएससी को इंटरव्यू देखे होगा, इस आईपीएस को है ना, मॉक इंटरव्यू गए पड़े रहे हैं, उनके देखोगा 4-5 आदमी सामने बैठे हैं, एक आदमी से सवाल पूछ रहे हैं, वो है नहीं। इन व्यक्तिगत इंटरव्यू का नाम से जाने जाए, पर्सनल इंटरव्यू का नाम से जाने जाए। जब एक व्यक्ति सामने जो उम्मीदवार हो सामने बैठे रहो और 5 से 6 व्यक्ति या एक व्यक्ति सामने बैठकर उससे लगातार प्रश्न उत्तर करता रहता है। समूह का साक्षात्कार, अब देख रहे हो एक साथ 5 उम्मीदवार होगा, उन्हें बैठा दिया सामने पैनल पे, एक से अधिक आदमी बैठ के थानों सवाल पूछ रहे हैं, उन ग्रुप इंटरव्यू के नाम से जाने जाए। समझ में आ गया? अगले वाला है टेलीफोन या ऑनलाइन साक्षात्कार। टेलीफोन या ऑनलाइन साक्षात्कार क्या होता है भाई, आपके सामने क्या तो फोन पर कोई इंटरव्यू ले लिया या फिर खास करके वीडियो कॉल पे आपके सामने इंटरव्यू लिया जाता है, जूम वगैरह पे इंटरव्यू लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, टेलीफोन या ऑनलाइन साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। व्यवहार आधारित साक्षात्कार, उम्मीदवार को पिछले व्यवहार के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब भाई पहले को आदमी को क्या को व्यवहार ये पिछलो बैकग्राउंड क्या को है, उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाए, उन व्यवहार आधारित साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। कैसा उसका बैकग्राउंड, पिछला बैकग्राउंड कैसा था, उसने पहले किस प्रकार के आपके सामने काम किए हैं, उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको व्यवहार आधारित साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है नकली मॉक साक्षात्कार। नकली साक्षात्कार वह अभ्यास सत्र होता है जिसमें वास्तविक साक्षात्कार जैसी स्थिति बनाई जाती है। अब काफी बार आपके सामने जो यूट्यूब पे जो यूपीएससी की तैयारी कराई है उनकी क्या करे, जो मॉक इंटरव्यू पढ़ा रही है, भाई मैं मॉक इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहा फलानी कोचिंग में। मतलब क्या है, एक नकली साक्षात्कार कराया जाता है, एक नकली अभ्यास सत्र बनाया जाता है जिसमें जो वास्तविक साक्षात्कार जैसी स्थितियों को तैयार की जाती है। समझ में आ गया? नकली साक्षात्कार का क्या महत्व होता है, डर कम होता है। मतलब भाई था नया को लग रहा कि मैं फेल होऊंगा, पास होऊंगा, को डर करे कम हुआ है, तो एक भैया की तैयारी, इससे क्या थारी तैयारी जो खुल के थे थारा विचार वो प्रकट कर पाओगे। उत्तर देने का अभ्यास, धीरे धीरे आपको इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि किस तरीके से आपको उत्तर देना है, उसका आपका अभ्यास हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। समझ में आ गया? आपको किस प्रकार से उत्तर देने हैं उसका आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गलतियों में सुधार, आप जो अनेक प्रकार की गलतियां कर सकते थे उसमें सामने वाला व्यक्ति है वो आपको परख कर आपकी गलतियों को पहले बता सकता है। समझ में आ गया? तो आपकी गलतियों में भी सुधार हो जाता है।
अगले वाला है शिक्षण व अभ्यास विधियां। साक्षात्कार कौशल सीखने के लिए केवल विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर साक्षात्कार क्वेश्चन सीखना चाहो हो तो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां, मतलब क्या करेगा भाई, अलग अलग प्रकार की थाने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी विधियां वह काम में ली जा सके। कौन कौन सी विधियां हुई? कार्य आधारित शिक्षण, वो ही है भाई आपका सामने पहले कोई काम दे दिया, उसके आधार पर सीख लो। कक्षा में अनुभव साझा करना, सारी चीजें वही आपके सामने, कोई कक्षा में बच्चा ने पहले वो तैयार कर लो कि वो आपके सामने प्रश्न पूछने के लिए तैयार रहते, इसलिए उन्हें आगे दिक्कत नहीं होगी। प्रस्तुति देना, वीडियो देखकर सिखाना है, नकली साक्षात्कार का अभ्यास करना। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवानी। मॉक इंटरव्यू की तैयारी खास करके कराई जाए जिससे क्या हो, कोई भी बच्चा है उसके अंदर का डर है वो निकल जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो ये थी आपके सामने यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों की तीनों मैंने यूनिट आपको पढ़ा दी है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। समझ में आ गया? चलिए अब बढ़ते हैं आपके सामने यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 है जिसमें उच्चारण, लेखन कौशल और रचनात्मक लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपके सामने उच्चारण किया जाता है, किस तरीके से लेखन कौशल और रचनात्मक लेखन क्या होता है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है भाषण और उच्चारण। पहला पॉइंट क्या है इसमें? भाषण और उच्चारण का परिचय क्या होता है? भाषण और उच्चारण का अर्थ होता है शब्दों को सही, साफ और प्रभावशाली तरीके से बोलना। मतलब कोई भी भाषण होता है और जो आप उच्चारण करते हो उसको सही शब्दों में, शब्दों को सही, साफ और प्रभावशाली ढंग से बोला जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? भाषण के नाम से जाना जाता है। तो भाषण के बारे में तो आपको मैंने पहले यूनिट में बता दिया था। तो भाई अगर बढ़िया भाषण दोगा, सीधी सीधी बात है, कोई भी बात नहीं थी, साफ स्पष्ट शब्दों को कोई व्यक्ति के सामने बोल पा रहे हो, उन भाषण का नाम से जाना जाए। और कोई भी व्यक्ति भाई जितना ज्यादा बढ़िया भाषण देगो, जितनी ज्यादा बढ़िया तरीका कॉन्फिडेंस अपनी बात रख पाओ, बढ़िया वक्ता है। इसमें अगले वाला पॉइंट आपके सामने ध्वनि विज्ञान व ध्वनि व्यवस्था क्या होती है। ध्वनि विज्ञान क्या होता है, ध्वनि व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ध्वनि विज्ञान में शब्दों की ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान क्या होता है भाई आपके सामने? शब्द की ध्वनि, जब प्रोनाउंस जो अपने सामने बोले जाने की सही शब्दों का प्रोनाउंस, स्कूल ना स्कूल बोलेंगे काफी बच्चे, है ना, गलत होता ना। तो जो शब्दों को सही तरीके से उच्चारण सही से शब्दों का उच्चारण करने की जो विधि होती है उसको ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ध्वनि व्यवस्था में देखा जाता है कि ध्वनियां भाषा में कैसे उपयोग होती है। मतलब ध्वनि व्यवस्था वाला उम्मीद देखा जाए कि ध्वनियां है वो कोई भी भाषा में किस तरीका से प्रयोग की जाती है, उसको ध्वनि व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे सही उच्चारण करना, सही शब्दों का प्रयोग करना, भाषा को स्पष्ट तरीके से बोलना और भाषा की समझ रखना। समझ में आ गया आपके सामने? तो सही उच्चारण करना, बोलने में स्पष्टता रखना और भाषा की समझ रखना आपके सामने किसमें होता है? आपके सामने जो ध्वनि विज्ञान में होता है। तो सही से अगर शब्दान है सही से बोलने को बारे में ज्ञान होगा तो सही उच्चारण होगा। फिर बोलन थे जब कोई व्यक्ति के सामने बोलोगा तो स्पष्ट तरीके से बोलोगा और थारा भाषा पे पकड़ है भी मजबूत होगी, भाषा की समझ भी बढ़ेगी। अगर आप यूनिट नंबर 4 को स्पेशली देख रहे हो ना, तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। आपको उनका वीडियो कहां पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है। किसका? प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है। जाओ और वहां पर जाकर उन वीडियो को अच्छे से देख लो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने किसका लिंक दे रखा है? डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जाकर टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिले तो कमेंट कर देना, नीचे कमेंट वाला ऑप्शन उस पर लिख देना कि सर मुझे इस विषय की पीडीएफ प्रोवाइड करो, मैं आपके सामने फ्री में नोट्स डालता हूं। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे। पहला पॉइंट है खंडात्मक विशेषताएं। ये वे ध्वनियां होती हैं जिसमें शब्दों को छोटा भाग बनाकर व्यंजन और स्वर बनाए जाते हैं। खंडात्मक ध्वनियां कहते हैं जो कोई भी शब्द होते हैं उसके छोटे छोटे भाग, जैसे व्यंजन को किस तरीके से बोला जाता है, स्वर को किस तरीके से बोला जाता है, उसको खंडात्मक विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। मतलब जितनी भी ध्वनियां होती है उनके छोटे छोटे भाग बनाओ, छोटे छोटे भागों में तोड़ो और उनको उसी तरीके से बोलो, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने खंडात्मक विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। मतलब सीधी सीधी बात है भैया, स्वर ने सही बोलना सीखो। पहले ए आ कै खा कै खे गैडा इन्हें डंगू बोलना सीखो। स्वर व्यंजन है उन खंडात्मक विशेषताओं के नाम से जाना जाता है ना। कहीं भी अपना कठे ए की गलत, कई बच्चा ने ए ढंगू कुन बोलना पड़ आवे, ऊ ढंगू कुन बोल पावे, टे ढंग से कुन बोल पावे, रे ढंग से कुन बोल पावे, तो उन शब्दों को ज्ञान दिया जाए कि भाई थे उरे गलती कर रहे हो, उन खंडात्मक विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। अधिक खंडात्मक विशेषताएं,
ये पूरे शब्द या वाक्य पर लागू होती है। मतलब कोई पूर्व को पूर्व शब्द गलत तरीका से बोले जा रहे हैं तो उन अधिखंडात्मक विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। जिन कोई भी शब्द ने जो कठे जोर से बोलना है, कठे उतार चढ़ाव के साथ बोलना है, कठे लय से बोलना है। अब अरिजीत सिंह का गाना कभी सुना होगा तो देखिए, जब दूसरी पंक्ति गाओगे ना तो उन्हें एकदम धीरे छोड़ोगे, और तीसरी पंक्ति गाओगे तो बहुत जोर से बोलोगे, है ना। तो यही होता है आपके सामने, कोई भी शब्द को बोल रहे हो उसको किस तरीके से बोलते हो, कहां जोर से बोलना होता है, कहां उतार चढ़ाव देना होता है, कहां लय के साथ बोलना होता है, कहां आपके सामने धीरे से छोड़ना होता है। जब आपको इस चीज का ज्ञान आ जाएगा तो आप बहुत अच्छा भाषण दे सकते हो। कठे जोरों बोलना है, कठे धीरे से छोड़ना है, कठे उतार देना है, कठे चढ़ाव देना है, कठे सुर लय ताल के साथ।